बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज का मतलब है लाज हैं, खसूसियात हैं किसकी, रियल नंबर्स की। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज है, यहाँ वर्ड है नया इक्वलिटी। तो इसमें हम इक्वलिटी का मतलब इक्वल साइन जो है वो यूज करेंगे। इक्वल साइन, ये साइन जो है वो हम इन प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो कहता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रियल नंबर्स के लिए रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगी? रिफ्लेक्सिव, फॉर एग्जांपल आप एक मिरर के सामने कोई भी चीज लेकर जाते हैं, फर्ज कर लें एक किताब मिरर के सामने आप जो है वो रखते हैं, एक बुक है, तो वो मिरर के सामने बुक ही नजर आएगी, एक फ्लावर नहीं बन जाएगा। तो ये ज़हन में रखें कि रिफ्लेक्सिव जो है वो जस्ट अक्स होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो वो कहता है कि इफ ए इक्वल टू ए है, ए इक्वल ए के है, यानी ए इक्वल है ए के, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, के रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लें, तमाम नंबर्स के लिए वो सेम रिजल्ट है, रिफ्लेक्सिव होगा कि कोई भी नंबर मिरर के सामने लेकर जाएंगे तो वही नंबर जो है वो आपको दिखाई देगा। तो ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आप देखते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि अगर आप फर्ज कर लें, कहते हैं कि इफ ए इक्वल है बी के, ये टू वेरिएबल्स हैं, ये असल में ये जो प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिशन, ये सारी जो है वो सॉफ्टवेयर में यूज होती हैं। तो लिहाजा एक्टिव होके इनको पढ़ें, देखें, और ज्यादा इस्तेमाल जब वहां आएगा तो आपको बिल्कुल राइटली इसका पता चल जाएगा कि ए इक्वल है बी के। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर है 3, मैं कहता हूं कि ये इक्वल है 2 + 1 के, तो हम यूं भी तो कह सकते हैं कि 2 + 1 इक्वल है 3 के। दोनों सूरतों में इसको इधर ले लें या इधर ले लें, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, बोथ कंडीशन जो है वो सेम है। तो वो कहता है इफ ए इक्वल बी है, देन सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में ये होगा कि बी इक्वल ए। अगर ए इक्वल बी के है तो फिर बी किसके इक्वल होगा? ए के। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, के ए बी कोई भी टू वेरिएबल्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह रिप्लेस कर दें। जैसे अगर a इक्वल बी है तो फिर b इक्वल ए के भी होगा। मैंने ये एग्जांपल्स आपके सामने। तो फॉर ऑल ए बी के रियल में से कोई भी दो नंबर्स ले लें, इस तरह अप्लाई करें तो ये इस प्रॉपर्टी को सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। जैसे हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था, हमने मैट्रिसेस में क्या पढ़ा था? फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि ये एक मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा ए मैट्रिक्स ही आ जाता है। तो हम कहेंगे कि ए सेट टू बी सिमेट्रिक, कि ए जो है वो सिमेट्रिक है, मतलब कि उसका ट्रांसपोज लिया तो दोबारा उस मैट्रिक्स में कोई भी तब्दीली नहीं आई, यानी दोबारा ए आ गया। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक। ये एक एग्जांपल थी सिमेट्रिक की। तो इसी तरह रियल नंबर्स में क्या होगा कि इफ टू नंबर्स आर इक्वल, जस्ट लाइक एज a इक्वल b, देन b इक्वल a, फिर b भी a के इक्वल होगा। फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r। उसके बाद आता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि इफ a इक्वल है b के, एंड जैसे यहां था a इक्वल b के, लेकिन ये b आगे किसी और तीसरे वेरिएबल के इक्वल है, a इक्वल b और b इक्वल c के, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर a इक्वल होगा c के। देन ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल था, क्योंकि ये सेकंड के इक्वल है, और ये जो सेकंड है वो आगे किसी और थर्ड वेरिएबल के इक्वल है, तो दैट मीन कि ये जो फर्स्ट है वो इक्वल होगा लास्ट के। देन a इक्वल होगा c के। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, कि अगर r में से तीन कोई भी वेरिएबल्स लेते हैं
उसको मैंने इस तरह बताया कि अगर फर्स्ट सेकंड के इक्वल है और सेकंड आगे किसी थर्ड के इक्वल है, तो दैट मीन कि ये प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि फर्स्ट वेरिएबल इस थर्ड के इक्वल होगा, देन ए इक्वल होगा सी के। इसके बाद देखें एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर फर्ज कर लें कि ए इक्वल है बी के, ए इक्वल है बी के, इसका मतलब ये हुआ, इक्वल का मतलब ये है कि आप अगर कोई फर्ज कर लें, यूं स्केल लेते हैं, बैलेंस स्केल्स, इसमें 1 kg वेट रख देते हैं, तो अगर आप कहते हैं कि इसकी कंडीशन, ये जो शक्ल है इसी तरह रहे, बैलेंस रहे, तो फिर 1 kg वेट इधर भी रखना पड़ेगा, तो फिर ये इसी तरह रहेगा। तो इक्वालिटी साइन जो है वो इसको बरकरार रखने के लिए अगर हम कहते हैं कि ए इक्वल है बी के, देन एडिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर ए इक्वल है बी के, तो इसमें अगर कोई नंबर ऐड करते हैं सी, तो वो इधर बी में भी सी ऐड करना पड़ेगा, तो देन ए प्लस सी इक्वल होगा बी प्लस सी के। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, मसलन फर्ज कर लें 5 इक्वल है 5 के, जैसे ये 1 kg वेट इक्वल है 1 kg के, तो अगर मैं इस 1 kg में 3 kg और ऐड कर देता हूं, क्या कंडीशन ऐसे रहेगी? नो, दैट मीन कि ये 3 kg इधर भी बोथ साइड्स ऐड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर 5 इक्वल 5 के है, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो इधर भी 2 ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ही इक्वालिटी साइन जो है वो बरकरार रहेगा, अदरवाइज नहीं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ 2 वेरिएबल्स इक्वल, देन कोई तीसरा नंबर जो है वो बोथ साइड्स ऐड कर दें, तो इसको एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर की बात कर रहे हैं कि आर में से कोई भी 3 रियल नंबर्स हम जो है वो चूज कर लें, तो कोई भी 2 वेरिएबल्स जो है वो उनको इक्वल करते हैं, तो उसमें वो जो तीसरा वेरिएबल है बोथ साइड्स ऐड कर दें, तो ये प्रॉपर्टी होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी सेम जैसे एडिशंस की है, इसी तरह मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। वो कहता है इफ ए इक्वल है बी के, 2 वेरिएबल्स इक्वल हैं, देन ए को, फर्स्ट वेरिएबल को किसी थर्ड वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें। इसका मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ए सी, इसको यूं भी लिख सकते हैं ए डॉट सी और ए क्रॉस सी। ये रियल नंबर्स में लिखने का तरीका है, तीनों सेम है। तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ। तो अगर 2 वेरिएबल्स इक्वल है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ 2 वेरिएबल्स आर इक्वल, देन क्या ये ए सी इक्वल होगा बी के? मतलब एक तरफ किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो दूसरी तरफ करे ही ना। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूं, फॉर एग्जांपल एक तरफ है 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या यूं मैं पहले लिखता हूं कि 10 इक्वल है 10 के, इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या ये इक्वल है? नो, ये इक्वल नहीं है जब तक हम इधर भी 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो फिर ही 20 इक्वल 20 आएगा ना। तो ये जो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें वो कह रहा है कि इफ 2 वेरिएबल्स आर इक्वल। ये बार बार इक्वल क्यों? क्योंकि हम रियल नंबर्स की इक्वालिटी की जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हम 2 वेरिएबल्स इक्वल ले लेते हैं, फिर बोथ साइड्स किसी तीसरे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देन इसको मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, कि आर में से कोई भी 3 वेरिएबल्स ले लें, कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लें, अगर कोई 2 वेरिएबल्स उनको आप इक्वल करते हैं तो तीसरे वेरिएबल से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब हम डिस्कस करते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये है कि
ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, देन यहां से सिंपली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के, यहां 3 वेरिएबल्स हैं a b एंड c, तो वो कहता है कैंसलेशन, वर्ड से शो हो रहा है कि कैंसलेशन यानी कैंसिल कर सकते हैं इसको यूं, ये जो c है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, देन a इक्वल b के, ये a इक्वल होगा b के, इसको बोलते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है, अगर डिटेल में जाएं तो ये लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है फॉर एडिशन, एडिशंस के लिए लेफ्ट कैंसलेशन लॉ है, तो लेफ्ट साइड से हमने कैंसिल किया, तो फिर a इक्वल होगा b के फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। इसकी एग्जांपल बड़ी इजी है कि अगर 5 प्लस 2 है तो इधर भी 5 प्लस 2 हो, तो दैट मीन कि ये 2 2 जो है वो कैंसिल कर दें, तो इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे फॉर एडिशंस, तो यूं 5 इक्वल 5 होगा। तो अगर हम फर्ज कर लें ये 5 इक्वल 5 के है, तो इधर 1 ऐड करते हैं, इधर 1 ऐड ही नहीं करते, तो ये इक्वालिटी साइन जो है वो बरकरार नहीं रहेगा। तो अब कैंसिल करते हैं तो बोथ साइड्स ये 2 2 कैंसिल कर दिया, ये कर सकते हैं इसको, इस एक्शन को, इस डीड को बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशंस। अब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशंस क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशंस, इफ a प्लस सी, a मल्टीप्लाई सी, a को अगर c से मल्टीप्लाई किया हो और b को भी c से मल्टीप्लाई किया हो, एंड ये साइन है एंड का, c जो है वो ग्रेटर देन 0, और सॉरी c नॉट इक्वल टू 0, c 0 नहीं है फॉर ऑल। अच्छा, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि अगर a मल्टीप्लाई सी है और b मल्टीप्लाई सी है, तो कैंसिलेशन लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लीकेशन की क्या है कि देन के लेफ्ट साइड से अगर c को कैंसिल कर दें तो a इक्वल किसके आ जाएगा, b के। और यहां ये जो मैंने लिखा है कि c नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 लगाएंगे तो 0 इक्वल 0 आ जाएगा, यूं नहीं लेना, ये 0 नहीं है, इसके अलावा कोई भी इंटीजर्स आप ले सकते हैं। तो a इक्वल b आ जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन लॉ में बताता है कि अगर हम राइट साइड से ये c कैंसिल कर दें, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4x इक्वल हो 4x के, तो यहां से x कैंसिल, तो 4 इक्वल 4 के। तो इसी तरह a इक्वल b के, फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर में से कोई भी 3 आप जो है वो एलिमेंट्स लें, तो अगर इस तरीके से कि अगर a इक्वल हो b के और उसके साथ कोई थर्ड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको कैंसिल कर दें, तो फिर आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, a इक्वल b फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r। r में से कोई भी 3 एलिमेंट्स लेके इस तरीके से करेंगे, लेकिन c जो है वो नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगर आपको समझ लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को जरूर जो है वो इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज।